यार अगर अभी तक आपने नीट का फॉर्म नहीं फिल किया है तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स के जिसके आंसर मैं देना चाहता हूं, तो ये गलतियां अवॉइड करना। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिनसे आपसे ये गलती हो गई है तो हम देखते हैं, समझते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, स्पेशली उस सिचुएशन में जब हम फॉर्म फिल कर चुके। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, सर कास्ट सर्टिफिकेट की इशू डेट गलत हो गई है, साल और मंथ सही है तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा क्या? चांसेस हाई हैं आपके फॉर्म रिजेक्ट होने के, बिकॉज उसमें ये प्रिटेन होगा कि आपने गलत इंफॉर्मेशन डाली है। अब इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है आपको, अगेन मैं एनटीए का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूं। इसमें सॉल्यूशन आपके पास ये है, अगर करेक्शन विंडो ओपन होती है तो करेक्शन विंडो में अगर वो आपको एक ऑप्शन देते हैं इस चीज़ को अपडेट करने का, तो आप अपडेट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो कोई ऐसी मिस्टेक ना करें जिसकी वजह से दिक्कत हो, और इसका रीज़न भी मैं बता देता हूं। ऐसा प्रिटेंड ना होगा ऐसा कि आप एक ऐसी कास्ट का एडवांटेज लेना चाह रहे हैं जिसके लिए आप एलिजिबल ही नहीं है, तो ये होता है। तो अगेन वेट करें, करेक्शन विंडो का अगर ऑप्शन आता है तो फिर आप अपडेट कर सकते हैं। The student who are giving class 12th exam this year as a private candidate, are they eligible to give NEET exam 20 or not? इसका एक मैंने सेपरेट वीडियो बनाया था, उसमें चैलेंज ये आ रहा है। सबसे पहले तो बोला गया आप एलिजिबल नहीं हो, आप एलिजिबल नहीं हो। फिर सब्सिक्वेंटली बोला जा रहा है कि आप एलिजिबल हो। फिर उसके बाद उसी में सब्सिक्वेंटली बोला जा रहा है कि सब्जेक्ट टू आउटकम, सब्जेक्ट टू आउटकम। इंफॉर्मेशन बुलेटिन को जाके आप पूरा देख लो, नहीं तो चैनल को जाके देख लो, चैनल पे मैंने एक सेपरेट वीडियो इसी टॉपिक पे बनाया है, तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली क्या है। एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूं तो कहानी क्वेश्चन मार्क पे ही अटकी है। हो सकता है अगर जो केस है उसका आउटकम नेगेटिव आए तो फिर आपका पूरा जो मेहनत है वही बर्बाद चला जाएगा। सर मैंने पेमेंट कर दी है पर वो शो नहीं हो रहा है, इनकम्प्लीट बता रहा है, क्या करूं? इस सिचुएशन में आप, एनटीए ने पेमेंट गेटवे का कनेक्शन कांटेक्ट नंबर दिया है, उनको कांटेक्ट करो। अनटिल एंड अनलेस एनटीए की तरफ से आपके पेज में, सॉरी आपके पेमेंट पेज में कंफर्मेशन का मैसेज नहीं आता है, तब तक एनटीए उसे वैलिड नहीं मानेगा। ये चीज़ क्लियरली एनटीए ने बोली है। अनटिल एंड अनलेस पेमेंट पेज में कंफर्मेशन हमारी तरफ से नहीं आता, हम आपका ये मानेंगे ही नहीं कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म की फीस फिल करी है। कांटेक्ट करो अपने जो पेमेंट प्रोवाइडर है उनको कांटेक्ट करो, हो सकता है तो एनटीए को भी कांटेक्ट कर लो इस सिचुएशन में, या फिर जो पेमेंट के डिटेल्स एनटीए ने दी है उनको कांटेक्ट कर लो आप, या फिर एक दो बार रिफ्रेश करके देखना, अगर हो जाता है तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। सर मेरे आधार कार्ड में पहले नेम मेरा है, देन फादर नेम है, देन सरनेम है, बट 10-12 की मार्कशीट पर सरनेम पहले है और फिर मेरा नाम है एंड देन पापा, अच्छा फिर पापा का नाम है, इससे भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा क्या? अब देखो ये एक ऐसी चीज है जो कि क्वेश्चन मार्क वाली है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है कि आधार कार्ड में आपका फादर का जो नाम है आपका वो दूसरे तरीके से लिखा हुआ है, 10-12 की मार्कशीट में दूसरे तरीके से लिखा हुआ है। अगर आपके डॉक्यूमेंट सही है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे एक जो छोटा सा चैलेंज मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है एनटीए को लगे कि आप एक ऐसे स्टूडेंट प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो इस सिचुएशन के लिए भी आपको एनटीए को ही कांटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा काफ़ी क्रिटिकल आपका इशू है। सर मेरी कैटेगरी सर्टिफिकेट की जगह कास्ट सर्टिफिकेट लगा दिया है, मैं ओबीसी कास्ट, ये तो मतलब कोई क्वेश्चन ही नहीं है। कैटेगरी सर्टिफिकेट की जगह कास्ट सर्टिफिकेट लगा दिया है, ये किस तरीके का क्वेश्चन है? टेक्निकली आपको वही चीज़ लगानी है, क्योंकि आपको आपकी कैटेगरी का सर्टिफिकेट ही लगाना है। आप मतलब मेरे हिसाब से हो सकता है शायद ये मैं क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा हूँ, आप प्लीज़ क्वेश्चन वापस पूछ सकते हो। अल्टीमेटली आपका जो ऑप्शन आ रहा है कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट लगाने का, उसमें आपको वही चीज़ लगानी है जो मैंशनड है। सर फिंगरप्रिंट वर्टिकली अपलोड हो गया, करेक्शन विंडो में करेक्ट कर सकते हैं क्या? अब देखो ये एक ऐसी चीज है जो कि दिक्कत वाली नहीं है। यूजुअली क्या होता है ना, जब फॉर्म फिल करते हैं तो ये जो गलती है, मान लीजिए आपको हॉरिजॉन्टल अपलोड करनी थी और वो आपने वर्टिकल अपलोड कर दी, आपके फिंगरप्रिंट्स तो हैं, एनटीए ये तो नहीं बोलेगा कि नहीं भाई आपकी फिंगर ऐसी ही होनी चाहिए, ऐसी ही होनी चाहिए। तो इस सिचुएशन में फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी मिस्टेक है जिसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। अगर वो रोटेट करके देखेंगे तो आपके फिंगरप्रिंट तो एज इट इज रहेंगे ना, फिंगरप्रिंट चेंज नहीं होंगे ना, तो इसमें चांस कम है फॉर्म रिजेक्ट होने के। यूजुअली इस सिचुएशन में फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है। सर मेरे पापा सॉरी मेरी अपार आईडी फिल कर रहा हूं, ऑथेंटिकेशन फेल्ड बता रहा है। मेरी अपार आईडी वेरीफाइड है क्योंकि डिजी लॉकर से बनाया है।
इस सिचुएशन में आप अदर सोर्स को यूज कर लो, अदर सोर्स को यूज कर लो ताकि आपको दिक्कत ही ना हो। अदर सोर्स को यूज कर लो इस सिचुएशन में ताकि दिक्कत ना हो। सिर्फ आपार आईडी नहीं, आप आधार कार्ड यूज कर सकते हो, पैन कार्ड यूज कर सकते हो, पासपोर्ट यूज कर सकते हो। तो डिफरेंट जो ऑप्शंस हैं आप उनको यूज कर सकते हो। सर मैंने कैंडिडेट नेम में पिताजी का और सरनेम नहीं लिखा है, सिर्फ मेरा लिखा है, तो फॉर्म रिजेक्ट हो गया क्या? अब देखो कैंडिडेट नेम में ऑब्वियस सी बात है आप अपना नाम ही लिखोगे, आप अपने फादर का नाम क्यों लिखोगे? यूजुअली क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई स्टूडेंट है रमेश सुरेश वर्मा। अब आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में क्या नाम लिखा है आप उसे वैसा लिख सकते हो। यूजुअली क्या होता है ना, जैसे मिडिल नेम में आपके फादर का नाम है तो आप इसे यूजुअली ऐसे लिखते हो कि मेरा नाम है रमेश वर्मा। इसे बोला जाता है मिडिल नेम, इसे बोला जाता है मिडिल नेम। तो टेक्निकली रिजेक्ट होने के चांसेस कम है क्योंकि आपका नाम वैलिड है, स्पेलिंग मिस्टेक सही है तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए। मेरा सजेशन ये है स्टूडेंट से कि प्लीज आप ऐसी गलती ना करें। अगर आपने ऐसी गलती करी है तो करेक्शन विंडो का वेट करें, फॉर्म फिल करने से पहले 10 बार देख लें सारी चीजें, अदरवाइज बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। और ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए बेटर यह है कि आप किसी एक्सपर्ट के साथ सारी चीजें करें। हमारी टीम आपको एक एक्सपर्ट हायर करके असाइन कर सकती है जो आपके सारी प्रोसेसेस का टेक केयर कर लेंगे, आपको सारे प्रोसेसेस बता देंगे ताकि ये छोटी छोटी गलतियों से जो टेंशन होता है वो ना हो। इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पे चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.